अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदक़े जो कि हमसे रुखसत होने जा रहा है, हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारी ख़ताओं को माफ़ करे, हमारे वालिदैन की बख्शिश करे, हमारे बच्चों को नेक करे, हमें अपनी फ़ैमिली में खुश शाद आबाद रखे। तो जी ये वीडियो है 2-3 दिन पहले की। और जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट होते हैं तो सबके दिमागों पे प्रेशर होता है, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ चीज़ में कमी होती है। कोई ना कोई चीज़ इनकी कम होती है उसमें से। तो हमज़ा ने अपने शूज़ जो है वो तोड़ दिए थे, तो इसको शूज़ चाहिए थे और साथ में इनकी हेयर कटिंग करवानी थी। तो मैं शूज़ लेने के लिए शूज़ ज़ोन पे गई, क्योंकि यहाँ पे हमारे विलेज में शूज़ ज़ोन जो है वो चेंज हुआ है। तो उसकी बहुत पहली शॉप जो थी वो भी इतनी छोटी नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी बड़ी हो गई है। लेकिन यहाँ पे मैंने शूज़ देखे, चप्पलियाँ देखी, सैंडल्स देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे, ख़ासकर बच्चियों के लिए, क्योंकि आगे समर आ रहा है। तो बहुत ही कंफर्टेबल सी चप्पलियाँ हैं, यहाँ पे सैंडल्स हैं बच्चियों के शूज़ मैंने देखे, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे, कलरफुल बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पे देखा मैंने हमज़ा के शूज़ को, और देखे ये खुद जा रहा है ढूंढने के लिए अपने शूज़ को, और मैं इस तरफ हो गई थी। और मुझे लगा है कि यहाँ पे या तो लाइट की वजह से, तो या मेरा कैमरा साफ़ होने वाला था, लेकिन उसके आगे जो मैंने वीडियो बनाई है वो इस तरह की नहीं आई। आई थिंक लाइट की वजह से कैमरा जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे ब्लेरी है। तो नेवर माइंड। यहाँ पे जी हमज़ा अपने शूज़ चूज़ कर रहा है स्कूल के लिए, जो इसने तोड़े, और पानी जा रहा था इसमें शूज़ों में। तो शूज़ लिए, फिर हमने हेयर कटिंग के लिए जाना था। तो हेयर कटिंग जब भी हमज़ा जाता है तो उससे पहले मेरे से प्रॉमिस कर लेता है कि जब हमने हेयर कटिंग करवा के फ़िनिश करना है तो हम ग्रीन शॉप में जाएंगे, मतलब कि पॉन्डलैंड में जाएंगे। पॉन्डलैंड में अभी इतनी ख़ास टॉयज़ तो नहीं, लेकिन बच्चों को ये होता है कि हम जाएं और कुछ ना कुछ देखें और लें। तो यहाँ पे देखिए कितने सुकून से माशाल्लाह से हेयर कटिंग करवा रहा है कि मैंने इसके बाद शॉपिंग के लिए जाना है, मुझे टॉय मिलेगा। बच्चों का भी अपना ही माइंड होता है। और जी हम पॉन्डलैंड गए, और मेरी आदत है मैं जब भी जाती हूँ कपड़े ज़रूर देखती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन ये है कि समर के कपड़े आ गए हैं अब, तो इनके गले बहुत बड़े बड़े हैं, हम यूज़ नहीं कर सकते। देखिए इस तरह के कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि गले इतने बड़े होते हैं, फिर हम लोग नहीं पहन सकते। लेकिन इतने भी नहीं, कुछ कपड़े बहुत अच्छे थे। और फिर वहाँ से फ़ारिग हुए, हमज़ा को तो कोई टॉय नहीं मिला, क्योंकि आजकल पॉन्डलैंड में भी चेंजिंग है, हर जगह ये चीज़ें एक तो महंगी हैं और वैसी नहीं रही। और फिर आ गई मैं बच्चों दोनों के साथ मोरसन में। यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी शाम की, कुछ थोड़ी सी फ़िश ली और फ्रूट लिया और दूध वगैरह, जो कि हमारी कंटिन्यू की शॉपिंग बन जाती है ये तो, तकरीबन ही एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद। और जी वापस आई, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह से। और दिन जो है वहीं पे आधा से ज़्यादा गुज़र चुका था। तो यहाँ पे मैंने आते ही घर में मैंने बच्चों को कहा था कि हम सेवियाँ पकाएंगे, सेवियाँ थोड़ी सी हमने सेवियाँ ली। और मैं जब बना रही थी तो ज़ैन मेरे पास खड़ा था, तो इसने कहा अम्मा थोड़ी सी और डाल लें, थोड़ी सी। जब रोज़ा रखा हो तो बच्चों को दिल करता है चीज़ स्वीट मीठा खाने को। तो मीठी सेवइयाँ और दूध वाली सेवइयाँ बच्चों को ना दोनों ही बहुत पसंद है। तो बस उसके बाद असर का टाइम था, बच्चों की मस्जिद थी, तो बस उससे फ़ारिग होने के बाद कुकिंग। और मैंने थोड़ी सी फ़िश बनानी थी, थोड़े से आलू जो हैं वो बॉईल किए। और जी मेरे जो मैंने नान बनाए थे उसका आटा जो है वो थोड़ा सा था, तो मैंने उसके 2 पिज़्ज़े बना लिए, जैसे कि गार्लिक ब्रेड की तरह। और हमारी ये जो छोटी सी मशीन है ना पिज़्ज़ा बनाने वाली, ये इटालियन मशीन है, लेकिन हमने यहाँ यूके से ऑर्डर की थी। तो ये बहुत अच्छा बनाती है, इसमें नान भी बन जाते हैं, लेकिन नान मेरी आदत बन चुकी है अब तवे पे पकाने की, तो उसको फटाफट वहीं पे बना लेती हूँ। लेकिन पिज़्ज़ा भी ये बहुत अच्छा बनाती है। और जिस तरह इसने गार्लिक ब्रेड बनाया, मैंने जस्ट 2 बनाने थे, 2 4 5 चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी सी बनाई। लेकिन ये पहले वाला जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन हो गया था, लेकिन जला नहीं था। लेकिन ये होता है कि नीचे से पक जाए, मशीन ऐसी है कि नीचे स्टोन लगा हुआ है, वो स्टोन इतना गर्म होता है कि ऊपर नीचे दोनों ही से अच्छे से ये पका देती है। और ये ग्रिल ऊपर वाली इसकी जो है वो ऊपर से कुक करती है, और स्टोन नीचे से। स्टोन पे भी रख सकते हैं, लेकिन सेमोलिना सूजी या आप फ्लावर लगा के रख सकते हो, इस तरह पे चिपक जाता है। और बस 2 छोटे छोटे से गार्लिक ब्रेड बनाए मैंने, जो कि बहुत ही नाइस बने थे। थोड़ी सी फ़िश बनाई मदर इन लॉ के लिए, और साथ में उनके लिए सब्ज़ी बनाई थी, और थोड़े से कबाब बनाए थे, और साथ में पकोड़े बन गए थे। यहाँ पे मैं फ़िश को पीछे से कुक कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी लगता है कि थोड़ी सी ये कच्ची रह गई है, जैसे अंदर से ज़्यादा सॉफ्ट ना हो।
तो कबाब बनाए थे थोड़े से, और उसके साथ फिर मैंने चिकन नगेट्स बनाए। बच्चे ये भी मांग रहे थे। वो कहते हैं ना, मैंने 4-4, 5-5, 6-6 चीज़ें जो है ना, वो सारी मैंने उस दिन कुक कर ली थी बच्चों को एंजॉय कराने के लिए। थोड़े से पकौड़े भी बना लिए थे साथ में जल्दी से, क्योंकि बच्चों ने साथ में कहा था कि हमने आज कोई और चीज़ नहीं खानी है, हमने कबाब, पकौड़ा, चिकन नगेट्स और चिप्स खाने हैं। अब इतनी बड़ी इनकी फरमाइश थी, तो मदर इन लॉ जो है वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाती, इसलिए उनके लिए फ़िश बनाई थी मैंने। और यहाँ पे जी सारी चीज़ें जो है मेरी थोड़ी थोड़ी सी देखें रेडी हो चुकी हैं। 2-3 मैंने फ़िश फिंगर भी बनाई थी, और फिर उसके बाद हमने अफ्तारी की। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हर दिन जो आता है बहुत अच्छे से गुजर जाता है। और यहाँ पे फिर मैंने चिप्स बनाए और बच्चों के साथ खाना खाया। और फ्री होने के बाद ज़ैनब ने जी आज डिज़र्ट की तैयारी की हुई थी, जेली और क्रीम के साथ। इसने डिज़र्ट स्ट्रॉबेरी जेली, और इसमें इसने फ्रूट डाला था फ्रेश। फ्रूट इसने क्या क्या डाला था, जब ये जेली बना रही थी मेरे पास कोई आ गया था घर में, तो मैं उसके पास बैठी हुई हूँ, और इसने किचन में जेली खुद ही बनाई थी। और इसने वाटरमेलन इसमें डाला है जी, जो कि बहुत ही नाइस लग रहा था। इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा। और फिर इसने इसके ऊपर M&M क्रश्ड किए हुए वो लेके आए थे आइसक्रीम पे डालने के लिए पैक पूरा, तो वो थोड़े से डाले, और ये वाकई बड़ा नाइस डेजर्ट बना था जो कि सब ने बहुत पसंद किया। ये थी वीडियो जो मैंने शेयर की, पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।